अगर आपको इस वीडियो का टाइटल इंटरेस्टिंग लगा तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। यूपी में आपको कुछ भी करना है प्लॉट के अंदर तो बैरिकेटिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो हम जा रहे हैं बैरिकेटिंग के लिए पिलर्स खरीदने, और वहाँ पे क्या होता है वो चल के पता चले। तो हमारे घर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक दुकान है, एक पॉपुलर दुकान है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमने फाइनली पिलर ख़रीद लिया है। 450 के आसपास पिलर हमने लिए हैं। इसको लोड करेंगे इस ट्रैक्टर में और ये ट्रैक्टर लेके हम निकल जाएंगे। ये ट्रैक्टर हमने वैसे खुद ही लेकर आया है अपने घर से, और ट्रैक्टर लोड होने के बाद बीच रास्ते में अगर हमने पेट पूजा नहीं की तो क्या किया। और समोसे, यूपी में आए हो समोसा ज़रूर खाना। समोसा खाने के बाद हम निकल जाते हैं और हमारा जो ट्रैक्टर है वो बीच में एक जगह फंस जाता है। कैसे कहते हैं, इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ट्रैक्टर वाले ने खूब ज़ोर से दौड़ा रखा है ट्रैक्टर भाई साहब, क्योंकि सख्त हिदायत दी गई थी, इंस्ट्रक्शन थे कि जल्दी जल्दी पहुंचना है और लोड काफ़ी ज़्यादा था। तो और ये चढ़ान है तो हमने ये बोला था कि भाई साहब एकदम एक्सीलेटर खींच के चलना, रुकना नहीं है बिल्कुल। ये एक नदी है, नदी के ऊपर पुल है। ट्रैक्टर वहाँ से लेने के बाद हम दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन हमने उसको अनलोड नहीं किया था, काफ़ी टाइम हो गया था तो लोड अनलोड नहीं कर पाए थे। दूसरे दिन हम पिलर लेके पहुँच जाते हैं खेत में। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग लगे हुए हैं जो इसके लिए गड्ढे की खुदाई कर रहे हैं जिसमें पिलर गाड़ा जाना है। हम इसको अनलोड करेंगे और ऑलरेडी 2 ट्रैक्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो करना क्या है, बेसिकली कुछ पिलर गड़ चुके हैं और करना ये है कि ये 2 ट्रैक्टर क्या करने वाले हैं, ये 2 ट्रैक्टर ये जो खेत है जिसमें हमने आंवला प्लांटिंग करने का डिसीजन लिया है, ये खेत थोड़ा सा लेवल नहीं है। तो इसको एक लेवल में लाने के लिए क्या होगा कि देखिए लेबलर है ना, ये लेबलर ये मिट्टी को खींचेगा। ये एक ट्रैक्टर फार से कल्टीवेटर से जोताई करेगा और ये वाला जो इक्विपमेंट है लेबलर बोलते हैं, ये मिट्टी को ले आएगा और जहाँ पे भी ऊंचा और नीचा खेत का जो लेवल है ये अपने हिसाब से मैनुअली ये उसको लेवल करेगा। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि जोताई, एक ट्रैक्टर जोताई पे ध्यान दे रहा है और दूसरा ट्रैक्टर जो है उसको मिट्टी जो है उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आ रहा है। पूरी कर दी है। ये प्रोसेस कितने टाइम चलने वाला है ये तो आपको आगे पता चलेगा जैसे जैसे हम देखेंगे। और ये हमारा जो प्लॉट है वो थोड़ा सा ऊपर है, बगल में एक प्लॉट है जो नीचे हो गया है। तो कुछ देर 5 घंटों के बाद जो तीसरा ट्रैक्टर है वो भी आ जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि एक और ट्रैक्टर होगा तो काम जल्दी होगा। तो तीसरा ट्रैक्टर भी आ जाता है। देखते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि ये ट्रैक्टर कितने देर यहाँ पर रहेगा और क्या करने वाला है, इसका क्या काम है, अब ये तो आगे पता चलेगा। कुछ देर और चलने के बाद लगभग 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं और मुझे ऐसा लगा कि यार ट्रैक्टर पे बैठना चाहिए। तो मैं बैठ के ये देखना, मुआयना कर रहा हूँ। मुआयना क्या, मुझे समझ में थोड़ा कमी आ रहा है, पर फिर भी थोड़ा एक एक्सपीरियंस ट्रैक्टर पे बैठने का। और अगर चचा जो है ना, अंकल मेरे को देते तो मैं खुद ही चला लेता, लेकिन दे ही नहीं रहे। और ये जो है अपना देसी लुक, चश्मा और पगड़ी बांध के, गमछा तो मस्ट है। मैं बैठ जाता हूँ और मैं भी कुछ चीज़ें चेक करता हूँ। और हमने एक जेसीबी भी बुलाया हुआ है और हाँ ये आ गया। ये कुछ जो एरिया है वो थोड़ा ऊपर है तो उसको काट के एक लेवल में लाना है। फ़िलहाल वो काम चल रहा था और ये 2 ट्रैक्टर अपना काम बाकायदा कर रहे हैं। वहाँ पे कोने में आप देख रहे हैं कि ये पीले टी शर्ट वाले, तो ये पिलर को फिक्स करने का भी काम कर रहे हैं। जेसीबी अपना काम कर रहा है, ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है। भाई साहब ऐसा लग रहा था जैसे गदर मची हुई है, घूम इंजन मशीन। और लगभग शाम हो गई है, पहले दिन की शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट होने वाली है। और अभी आपको दिखेगा कि आधा खेत जो है, आधे खेत में काम हुआ है, आधा खेत अभी वैसे का वैसा पड़ा है। और ये जो टॉप जो एरिया था जहाँ पे जेसीबी ने कट किया, वहाँ से ये जो व्यू है वो इस तरह पूरा, यहाँ से वहाँ तक बैरिकेड जो देख रहे हैं आप, ये पूरा प्लॉट हम तैयार कर रहे हैं। और ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ये खेत पूरा लेवल है, पर वैसा नहीं है। अभी भी बहुत कसर बाकी है और लगभग पहले दिन की शाम हो चुकी है। लगभग 6-7 बजे तक इन्होंने डिसाइड किया है कि हम ये काम करेंगे। तो तब तक मुझे भी बैठना ही है, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है और चीज़ें देखनी थी कि कैसे होता है। दूसरा दिन इन्होंने डिसाइड किया है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये काम चलेगा और उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने ये शूट नहीं किया है।
इसके बाद 2 से 3 दिन रुकने के बाद थोड़ी बारिश होती है, 2-3 दिन हम उसको मिट्टी को बैठने देते हैं, तो हम चले जाते हैं प्लांट नर्सरी में, आंवला नर्सरी, जो कि हमारे गांव में ही है। तो यहाँ से इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको बहुत ही हेल्दी पौधे देंगे, तो फाइनली हम यहाँ पे पौधे ले चुके हैं। तो ये पौधे कैरेट के थ्रू हम बाइक या फिर वो बाइक पे ही ले जा रहे हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे 20-20, 25-25 पौधे और हम लगाने वाले हैं इसको। और फाइनली पानी भरा हुआ है खेत में, और आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लेना था। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं खुद करूं और पेड़ मैं खुद लगाऊं। सावन का महीना था, तो ये था कि सावन में पेड़ भी लग जाएंगे और आंवला जो है प्लांटिंग का प्रोसेस भी जो है हमने डिसाइड किया था वो भी पूरा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में, वो आप ध्यान से देखिए। मिले प्लांटिंग, और यहाँ पे जो है खेत में थोड़ा सा भर गया है पानी, तो मुझे इस तरह से इसको लगाना पड़ रहा है। अब जब ये पानी सूख जाएगा तो इस पौधे की क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। अब मुझे एक आइडिया नहीं है कि ये सही है या गलत है, पर फिर भी फ़िलहाल तो हमें लगाना है, तो हम इसको लगा रहे हैं। अगर ये पौधा यहाँ से देखो, यहाँ पे ये देखो, फ़िलहाल तो ब्लैकआउट हो रहा है, तो मुझे नहीं पता, पर मैं अभी कंफर्म कर लूँगा। ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये जो हिस्सा है, जूम करो, तो ये हिस्सा अभी ब्लैकआउट हो रहा है। पर देख, एक अलग अनुभव है। कपिट यहाँ होना चाहिए। कहाँ है पिट? ये पिट में ही है। भाई साहब, ये गीला होकर ना पिंडी सड़ जाएगी। हम लोग उल्टा सीधा काम मत करो, ठीक? खोल नहीं पाएंगे को पिंडी। तो क्या होता है, ये आंवला जो है ना, देखो इस तरह पैकिंग में आता है ये जो प्लांट है, और ये 3-4 दिन रखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, दिखाया था, 3-4 दिन रख दिया जाता है, और इसमें जितनी पत्तियां वो झड़ जाती हैं। जब पत्तियां झड़ जाती हैं, और अब जो इंडिकेशन है आंवले का प्लांटिंग लगने का, यानी आपका सक्सेसफुल प्लांटिंग हुआ, इन पौधों में से जब पत्तियां निकलेंगी तब मान लिया जाएगा कि जो है ये आंवले के पेड़ जो है लग गए हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस। और ये एक दवाई थी जो फ़िलहाल तो दवाई जैसी नहीं रह गई है। इसको बताया गया था कि कीड़े मकोड़े ऐसे ना लगे, इसलिए डाला जाता है पिट में। पर अब ना पिट है ना दवाई है, सब इसी में एक जैसा है। इसको किया जा रहा है फाइनल टच। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो पिट बनाया हुआ है इसमें जो है मिट्टी जो है आसपास से काट के इस तरह से अंदर डाल दो, और ये जूम करो तो ये पता चलेगा आपको, देखोगे तो ये यहाँ से स्टेम किया हुआ है, यानी दूसरा रूट इसमें जोड़ा गया है। मिट्टी ढूंढनी पड़ रही है यहाँ पे। ये फिलहाल के लिए तो रेडी है। आओ। फाइनली जब ये 11 दिन के बाद का वीडियो है, और जब शायद जो पेड़ हमने लगाए थे वो बड़े तो नहीं हुए होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि वो लग गए होंगे। लग गए का होने का मतलब होता है कि उनके नए स्प्राउट्स आ गए होंगे, नई नई टहनियाँ होंगी, जैसे ये है। तो अब देखो इसके अंदर नए निकल चुके हैं स्प्राउट, जैसे दिख रहे होंगे आपको ये। तो ऐसे निकलने का मतलब होता है कि आपका जो पेड़ लगाया हुआ था आपने वो निकल गया है, यानी वो उसकी जड़ें पकड़ चुकी हैं। और जैसे देखो तो ये पेड़ में से कुछ भी नहीं निकला हुआ है और ये सूख गया है। अब इसका जो कैलिब्रेशन है वो देखो, ये सूखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो ऐसे करके ये पूरा प्लॉट, और बीच में इसके अंदर अरहर की दाल की खेती की गई है।
उसके 2 रीज़न है, क्योंकि ये सीज़न भी है अरहर की दाल का, और दूसरा रीज़न ये है कि जब ये 1 आध महीने के बाद बड़े हो जाएंगे तो अरहर की दाल के बीचों बीच ये जो पौधे हैं वो प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे। और देखिए ये पौधा कितने बेहतरीन तरीके से नई, ये पूरी नई पत्तियाँ हैं, नई पत्ती निकली है इसमें। को मैं पूरा आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे दिखता है। अभी ये देखो अपने इनिशियल स्टेज पे है, और ये एक अलग खुशी मिलती है यार, आपने कुछ किया और उसके बाद वो वैसे रिज़ल्ट दे, तो ये अमेजिंग होता है। ये अनुभव जो है आपने कभी ना कभी तो किया होगा। और देखिए इंतज़ार के बाद 10 दिन के बाद ये इस तरह का रिज़ल्ट आया हुआ है।